बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बरदरान इस्लाम, कुर्बानी के मसाइल का आज हमारा दूसरा पार्ट है। कुर्बानी के जानवरों के हवाले से देखा जाए तो जानवरों की उम्रों का पूरा होना ये ज़रूरी है। जो शरीयत मुतहरा में असल उम्र बयान की गई है वो ये है कि बकरे की या बकरी की उम्र का 1 साल होना ज़रूरी है, गाय भैंस वगैरह का 2 साल होना ज़रूरी है और ऊँट 5 साल तक का होना ज़रूरी है। और अगर भेड़ का बच्चा है 6 माह का भी हो लेकिन साल वालों के अंदर खड़ा हुआ वो 1 साल का ही नज़र आ रहा हो तो उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। इस हवाला से एक मसला ये भी ज़रूरी है कि अमूमन बेवपारी हज़रात जानवरों की उम्र बताने के एतबार से वो चंद एक ऐसे हैं कि जो सही मानों में उम्र नहीं बताते बल्कि वो धोखे की कोशिश करते हैं। उनसे भी ये गुजारिश की जाएगी कि आप अहबाब चंद टकों की खातर किसी की कुर्बानी को ज़ाया ना होने दीजिए बल्कि असल जो उम्र है वो बताइए। बहुत सारे लोगों के जानवरों की उम्र पूरी नहीं होती लेकिन वो किसी एतबार से बताते हैं कि हमारे जानवर की उम्र पूरी है, तो उन पे अगर तो वह काबिल एतमाद है तो उस पर एतमाद किया जाए, वरना सही छानबीन करके जानवर लिया जाए। और कुर्बानी की जानवरों में ये बात भी ज़रूरी है कि उनके दांतों का ख्याल रखा जाए। उनके बाकी जो चीज़ें आज़ा हैं उनमें ख़ास तौर पे इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि वो बेऐब जानवर होना चाहिए। उम्रें भी पूरी हों, कोई ऐब भी नहीं होना चाहिए। ऐब किसको कहते हैं? ऐब वो चीज़ होती है कि जो ताजरों के नज़दीक कीमत में कमी का बायस बन जाए, उसको भी ऐब का नाम दिया जाता है। और जो चीज़ जानवर के जमाल को कम कर दे, उसमें नक्स पैदा कर दे, उसको भी ऐब का नाम दिया जाता है। यानी जानवर ऐब से पाक होना चाहिए। और इसमें एक नुक्ता नज़र ये भी है कि जानवर में भी ऐब नहीं होना चाहिए और जिस माल से जानवर ख़रीदा जा रहा है वो माल भी ऐब से पाक होना चाहिए। देखना चाहिए कि हम कौन से माल से कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं। तो कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से ये बात भी इंतहाई ज़रूरी है कि उसमें ऐब भी ना हो और कुर्बानी के जानवरों की उम्रें भी ज़रूर पूरी ही होनी चाहिए।